टैलेंट क्लब का शानदार कार्यक्रम गोमती नगर दयाल पैराडाइज में संपन्न हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की धर्मपत्नी एवं वरिष्ठ समाज सेविका नम्रता पाठक। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोमती नगर से, जहां उत्तरी विधानसभा के विधायक नीरज बोरा की धर्मपत्नी बिंदु बोरा, सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान और सैकड़ों की तादाद में वरिष्ठ समाज सेवकों और वरिष्ठ समाज सेविकाओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां शानदार प्रोग्राम चर्चित सेविका रागिनी श्रीवास्तव के नेतृत्व में संपन्न हुआ। ये डालते हैं अर्चना कश्यप विशेष संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। तो अर्ज किया है कि कशिश लखनऊ की हर चीज भुला देती है, ये लखनऊ की हवा है, मोहब्बत सिखा देती है। क्योंकि कहते हैं कोई समाज और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शहर है लखनऊ, जहाँ का हर शख्स नवाब से होता है। तो भाई लखनऊ वालों के और साथ ही साथ हमारे सीतापुर में से एमएलसी हम सब उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मैं सबसे तब से मिल रहा हूँ जब से जिंदगी में कुछ सीखना है ना, तो पवन सर से सीखो। मैंने कहा सर ऐसा क्यों, समय में इतना कुछ जान के देखिए एक बार जोरदार तालियां। तालियां जोरदार होनी चाहिए। कि अगर हम करने में हिचक आ रही है, शर्म आ रही है, तो आप बिल्कुल मत करिए। क्यों? जब तक आप निसंकोच, कोई भी हो, चाहे मेरी वो बुजुर्ग महिला हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी मेरा कोई भी हो, छोटे से बड़ा, मगर उसको करने का हुनर जब आप निसंकोच करती हैं तब लगता है कोई काम होता है। उसी तरीके से मेरी बहनों ने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत बधाई। और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं आज आपको दिखा रहा है कि हम लोग गोमती नगर के दयाल पैराडाइज में, जहां पे वुमेन टैलेंट क्लब के द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की धर्मपत्नी नम्रता पाठक और साथ में उत्तरी विधानसभा के विधायक नीरज बोरा जी की धर्मपत्नी बिंदु बोरा जी मुख्य अतिथि के रूप में थी, जहां पे हमने आए हुए लोगों से बात करी। साथ में अब हम बात करने जा रहे हैं कार्यक्रम के जो आयोजक हैं रागिनी श्रीवास्तव मैम और साथ में उनकी पूरी टीम, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अर्चना जी। पहली बात तो ये मेरा प्रोग्राम नहीं, मेरे WTC का प्रोग्राम है। WTC बना ही इसलिए है कि आप लोगों की मदद कर सके। आप लोग जब भी चाहें, कोई भी किसी भी क्षेत्र का हो, अगर किसी भी परेशानी से गुजर रहा है या कोई उसे मदद चाहिए, तो प्लीज़ इन नंबर्स पे, आपके नंबर्स पे, स्क्रीन पे नंबर्स में फ्लैश किए जा रहे होंगे, आप आराम से इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। हम लोगों में से ये पूरी WTC की टीम है, आप इनमें से किसी से भी मदद मांग सकते हैं। बाकी हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि अगर कोई छोटा काम कर रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, जूट का काम या बाकी कोई भी काम आप लोग करना जानते हैं, कोई भी हुनर आपके अंदर है, तो आप ज़रूर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। ये सारी टीम की एक बार फोटो बनाकर या आप कैमरा प्लीज़ घुमा के दिखा दीजिए कि इतनी टीम है हमारी, और इतनी टीम में से आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ में शशि जी हैं, शशि जी से बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं और साथ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसे ही WTC की एक टीम बनी है जो सभी महिलाओं को रोजगार देने के लिए कार्य करेंगी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अर्चना जी। अर्चना जी, आज हम लोग यहाँ पर WTC की तरफ से, फुल नेम है इसका वुमेन्स टैलेंट क्लब, जैसा कि ये नाम से ही आप देख रहे हैं वुमेन्स टैलेंट क्लब, महिलाओं के अंदर जो गुण है उसको ही हम लोग यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। और जैसे हम सभी लोग जो टैलेंट है, जैसा कि होता क्या है कि ज़्यादातर महिलाएं
शादी के बाद काम छोड़ देती हैं। उनके पास बहुत हुनर होता है, वो सब कुछ जानती है, फिर भी परिवार की ऐसी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है जिससे वो बीच में ही सब कुछ ड्रॉप कर देती हैं। और ऐसे ही टैलेंट को जो उनके घरों से उनको बाहर निकालना, वो घर पे रह के भी काम कर सकती हैं। जैसे हमारे साथ ऐसे एक लेडीज़ हैं जो जूट का काम जानती हैं, और कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने अचार पापड़ का काम घर से शुरू किया। पिछले साल ही हम लोगों ने इस तरीके का कार्यक्रम शुरू किया था कि कुछ महिलाएँ जो पैसे से भी नीड थी उनको, तो उन लोगों को पापड़ का काम शुरू करवाया। वो घर से ही बनाना उन्होंने शुरू किया और उसको इस तरीके से अपने ही ग्रुप में हम लोगों ने उसको लोगों तक पहुंचवाया। और इस बार काफ़ी लोगों के फ़ोन खुद आने लगे इस बार होली पर। इसी तरीके से ऐसे ही हम लोगों को जोड़ रहे हैं कि जो महिलाएं ज़रूरतमंद हैं उनके लिए रोज़गार उपलब्ध कराएं। और कहीं पर भी जैसे शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर लड़कियां हैं पढ़ नहीं पा रही हैं, या लड़के हैं जिनको जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश से अगर उनको कोई कमी आ रही, तो हमारी WTC की पूरी टीम की तरफ से उनको हेल्प की जाएगी। और उन महिलाओं को भी, उन लड़कियों को भी सहायता दी जाएगी जो शादी के लिए जिनको ज़रूरत है। और इसके अलावा आप यूँ समझ लीजिए, जो जागरूकता कार्यक्रम होता है ना, उसके लिए भी हमारी पूरी टीम उनको अलग अलग जगह पे कैंप लगा के जागरूक भी करेगी और हर स्तर से उनकी पूरी मदद की जाएगी। पार्वती जी, आप क्या कहना चाहेंगी? अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बस इतना ही कहना है कि हर महिला के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं और एक लेडीज़ बहुत अच्छी मैनेजर होती है। जब वो एक साथ परिवार के इतने सारे दायित्वों को निभा सकती है, सारे रिश्तों को बांध सकती है, क्योंकि हमारी ग्रुप में ये भी है, आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो रिश्तों की डोर पे ही था। तो अपने रिश्तों को सहजिए, संभालिए और अपने हुनर को पहचान के उन्हें मंच प्रदान कीजिए और आगे बढ़िए, और समाज को आपकी ज़रूरत है। तो हमारे साथ में दीपिका यादव जी भी हैं, तो उनसे बात करेंगे प्रोग्राम में आके उनको कैसा लगा, जहाँ पे उनको जो है कार्यक्रम में थर्ड आप आई हैं, है ना जी। थर्ड पोजीशन पे आके तो कैसा लगा? पहले तो मैं WTC की टीम का और रागिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। और जहाँ तक महिलाओं की बात की जाए तो घर चलाना सच में एक हुनर है और ये महिलाओं में जेनेटिकली होता है। और अगर वो घर संभाल सकती है, हर तरीके के लोगों को संभाल सकती है, पैसे से वो मदद कर सकती है, तो वो हर क्षेत्र में जा सकती है। और सास बहू पोते की जोड़ी में भी हाँ, बहुत अच्छा लगा। मम्मी जी के साथ कई बार ऐसा मौका मिला है करने का, आज अपने बच्चे के संग भी किया। आगे आशा करते हैं कि ऐसे ही चलता रहे और हमारा प्यार बना रहे। और इस परिवार में भी आज आकर बहुत अच्छा लगा और बार बार मौका मिले यहाँ शामिल होने का। धन्यवाद। रीता नाथ जी, क्या कहना चाहेंगी कार्यक्रम के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। मैं पहले हंगामा टाइम्स को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये WTC की जो नींव है वो हंगामा टाइम्स के वजह से जो है बनी है, और इतना बड़ा आज प्लेटफॉर्म मिला है हम सब महिलाओं को। और इस जगह पे आने से ये एक हो रहा है कि हमें कोई बंदिश नहीं है, हमें इतना फैलाव नज़र आ रहा है कि हर तरीके की, हर क्षेत्र से महिला आई हैं। तो एक दूसरे की जब कांटेक्ट में हम आए हैं तो हम लोगों को आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते नज़र आ रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस स्टेज से जो है बहुत सी गरीब, असहाय और हैंडीकैप्ड बच्चे, वो किसी भी उम्र के हों, महिला हों या बुजुर्ग हों, और मैं एक संस्था चलाती हूँ, कोमल श्री एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट है मेरा, वहाँ पर आएँ। वहाँ पर आपको गायन, नृत्य, वादन एंड सौंदर्य का प्रशिक्षण दिया जाता है निःशुल्क, जो असहाय हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। तो WTC ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है उसके ज़रिए से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्था के बारे में बताएं और यहाँ आकर के जुड़ें और निःशुल्क प्रशिक्षण ले करके और सर्टिफिकेट ले करके और रोजगार भी हम उन्हें दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शताक्षी जी हैं, कह रहे कार्यक्रम को जो सूत्र बांधने का कार्य किया है वो शताक्षी जी ने किया है। शुरुआत से लेके अंत तक एक स्टेप बाय स्टेप जो कार्यक्रम होता है, को क्या करना है, किसको क्या चीज़ देना है और किसके फ्लायर बनने हैं, सारी चीज़ों का श्रेय शताक्षी जी को जाता है। सफल कार्यक्रम का श्रेय जिसे कहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी। और सबसे पहले तो मैं हंगामा टाइम्स को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हंगामा टाइम्स जो हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, तब से हमारा कार्यक्रम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। क्योंकि वो इतना चीज़ों को प्रमोट करता है। हमारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे चीज़ों को, पर हम उतना प्रचार नहीं कर पा रहे थे, उतने अच्छे से लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हम अपने स्तर से कर रहे थे, हम ज़मीनी स्तर से एकदम काम को कर रहे थे, बट हम किसी को प्रचार नहीं दे पा रहे थे, हम पहुंच नहीं पा रहे थे लोगों
लोगों से। उसके लिए अर्चना जी का बहुत धन्यवाद, हंगामा टाइम्स का धन्यवाद। और WTC जैसा कि हमारा क्लब का नाम है और रिश्तों की डोर जो टाइटल आज के कार्यक्रम को दिया गया है, उसका तात्पर्य ये है कि हम हर रिश्ते को बांध के चलना चाहते हैं। जो समाज में रिश्ते कहीं ना कहीं खोते चले जा रहे हैं, लोग भूलते चले जा रहे हैं, अपने रिश्तों का अस्तित्व खत्म करते चले जा रहे हैं, उसको हम फिर से लाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। लोगों के अंदर उस ममता को, उस प्यार को वापस से जगाना चाहते हैं। आप 2 क्षण भी यहाँ साथ में चलेंगे, आप 2 पल भी साथ देंगे, आपको लगेगा कि हाँ, आप वापस से अपने रिश्तों में फिर डूबेंगे, फिर सोचेंगे 2 पल और फिर आप वापस से इस रिश्तों को जगाएंगे और जिएंगे। थैंक यू सो मच। खूब कहा। तो कोई भी कार्यक्रम होता है बिना जजमेंट के अधूरा रहता है, तो जिस तरह से जज की भूमिका में थी विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव मैम भी थी, अर्चना सिंह भी थी, वहीं पे मीठू रॉय भी हैं और साथ में छाया सक्सेना मैम भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम में आगे उनको कैसा लगा। मुझे जैसा कि कार्यक्रम में नाम है रिश्तों की डोर, तो ये कार्यक्रम अपने आप को सही मायने में संपूर्ण करता है। देखिए आजकल के समाज में रिश्ता जो है धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होता जा रहा है, कोई भी मोह माया और कोई भी लगाव लोगों से नहीं रह गया है। वहीं पे ये जो संस्था है हमारी वुमेन्स टैलेंट क्लब जो है रागिनी मैम जिसे चला रही हैं, तो इसके ज़रिए ये अपने संस्थान के जो भी लोगों को साथ में जोड़ रही है, वो एक मकसद बनाते हैं, हमारे समाज में एक उदाहरण रखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को आगे बना के रखें और उन्हें साथ में जोड़ते हुए एक समूह ऐसा बनाए जो आने वाले समय में एक ऐसी मिसाल रखे कि हमें रिश्तों को कैसे संजो के रखना है, रिश्तों को कैसे बांध के रखना है। अपने प्रयास के द्वारा वो हमें भी जोड़ती जा रही हैं और आज हमें इस समूह में आके जजमेंट दे के, बच्चों को देख के, उनका प्रोत्साहन दे के बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ नहीं कि बच्चों ने ही किया, उनके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने, माता पिता ने, सास ससुर और दोस्तों ने जो भी रिश्तों को निभाते हुए डांस और रैंप वॉक किया, वो हमारे बहुत ही दिल को छू गया। थैंक यू रागिनी जी, थैंक यू WTC। थैंक यू मैम। तो मैम छाया जी क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी आपकी पूरी टीम को, अर्चना जी और रागिनी मैम को भी, और वुमेन्स टैलेंट क्लब की पूरी टीम को। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मतलब जितना हम सोच रहे थे शायद उससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम था। बहुत वेल मैनेज था, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे रिश्तों की डोर, मतलब उस टॉपिक को आपने बिल्कुल सार्थक किया। लोगों ने यहाँ आके, सास अपनी बहू के साथ में रैंप वॉक कर रही है और उनको बढ़ावा दे रही है डांस करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा देख के कि हाँ, हम लोग महिलाएं जो है वो महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, और यही हमारा समाज के लिए आजकल बहुत ज़रूरी भी है कि महिलाएं महिलाओं को सपोर्ट करें, उनको सशक्त बनाएं। थैंक यू। तो सर आप भी क्या कहना चाहेंगे? आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे भी था और यहाँ सेलिब्रेट भी किया गया। अर्चना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज WTC के इस कार्यक्रम में और रिश्तों की डोर जो इसको टॉपिक दिया आपने, इससे सार्थक क्या हो सकता है कि आज मेरे जन्मदिन के दिन जो कल तक मेरे लिए अनजाने लोग थे, आज उन्होंने मुझे ऐसा रिश्तों की डोर में बांध लिया कि मेरा जन्मदिन सेलिब्रेशन भी आप सबके साथ में हुआ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सबके बीच में आके, और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी पूरी टीम को, रागिनी जी को, कि ऐसे ही अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहें समाज सेवा के क्षेत्र में और अपने आगे कदम बढ़ाएं। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे कुछ और भी जज है, जैसे कि आपका अर्चना सिंह जी हैं, तो उनसे ही बात करेंगे और साथ में आए हुए मुख्य लोगों से ही बात करेंगे। तो हमारे साथ में पवन सिंह चौहान जो कि सीतापुर MLC हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। वो क्या कहेंगे जिस तरह से वुमेन टैलेंट क्लब के द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और सक्षम बनाने के लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सभी जितने हुए वुमेन टैलेंट क्लब में जितनी भी महिलाएं, मैं सब प्रणाम करता हूँ। हकीकत में जिस महिला के अंदर या जिस व्यक्ति के अंदर समाज को देने की परिवर्तन आ जाए, मैं उसी विचार को प्रणाम करता हूँ। और हकीकत में इस तरह की महिला हो चाहे पुरुष हो, जो ये बहुत बड़ा समाज के, राष्ट्र के उत्थान में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनके थोड़े से प्रयास की करने की वजह से हमारे समाज में बड़ा मैसेज आता है। कुछ महिलाएं लगती हैं, साथ में और महिला लगती हैं, फिर और महिला लगती हैं, उसका मैसेज बहुत बोला जाता है। जैसे आप बता रहे थे, हकीकत में 600 से 60,000 हम लोग पहुँचेंगे, निश्चित पहुँचेंगे। और बड़े जिस भाव से काम किया जा रहा है, भाव का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कुछ लोग दिखावटी में करते हैं, कुछ लोग मन से करते हैं। तो ये वुमेन्स जो टैलेंट क्लब में जितनी भी महिलाएं हैं, वो बड़े मन से करती हैं, बड़े भाव से करती हैं, बड़े श्रद्धा भाव करती हैं। उस भाव को मैं प्रणाम करता हूँ और उसकी वजह से
हमारे प्रदेश में, हमारे देश में एक बड़ा मैसेज आएगा, जिसमें लोगों के समाज को देने की प्रति बनेगी। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में सारी चीज़ें जो संरक्षित कैसे की जाएगी, वो तभी हो सकता है जो बड़े मन से हम लोग सेवा करते हैं, बड़े मन से हम लोग मदद करते हैं लोगों की, तभी हम लोग वही बड़ा संस्कार या बड़ी संस्कृति को डेवलप कर सकते हैं। जैसे बीजेपी सरकार बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना लेकर के आती है, जैसे यहाँ भी बहुत सी महिलाएं संगठन चलाती, रोजगार देने का भी कार्य करती। अगर इनको ऐसी कोई दिक्कत हुई रोजगार के लिए, या बहुत सी महिलाएं सिलाई मशीन भी देना चाहती हैं, सिलाई सेंटर भी चलाती हैं, तो उसके लिए आपके द्वारा कुछ? देखिए, हम बताना चाहेंगे, सरकार बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर महिला को और टैलेंट को सलामी करती है, और इसकी वजह से हमारे लोगों को 20 लोगों को चिन्हित किया गया है कि जो अलग अलग टैलेंट होते हैं उन लोगों को अलग से समाज को उनको लोन भी मिलता है, बगैर ब्याज का जगह भी मिलती है, और सरकार से सपोर्ट भी मिलता है। तो जो इसके अंदर जो टैलेंट है उस पर अगर हम काम करेंगे तो सरकार भी साथ करेगी, और मेन जो सपोर्ट होता है वो खुद का मन का होता है। अगर वाकई हमारे मन से कोई शिद्दत से कोई काम करते हैं तो निश्चित वह सक्सेस मिलेगी, और समाज में बड़ा सम्मान मिलता है, खुद में हमको आत्मगौरव मिलता है और समाज के उधर सम्मान मिलता है। वो सम्मान को लेकर के महिला जीती रहती है और ज़िंदगी भर अपने पैरों पर, अपने कॉन्फिडेंस से अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके जी सकती है। कोई महिला कितनी बड़ी हो सके, बड़ी हो जाए, अगर अपने पैरों पर नहीं खड़ी है, उसका खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर वो सम्मान से ज़िंदगी नहीं जी सकती। सम्मान तो अपने आप से आता है। तो मुझको लगता है कि हर महिला को इतनी मेहनत जरूर करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी सम्मानपूर्वक जी सके। इतना टैलेंट या इतनी प्रतिभा या इतना जॉब या इतना स्वरोजगार कुछ को जरूर करना चाहिए, अपने स्वात्म सम्मान को बचाए रखने के लिए, अपने आप सम्मान को बढ़ाने के लिए इस पर बड़ा काम करना चाहिए। इस बात में मैं बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। आप भी बड़े मेहनत करते हो, बड़े मन से मेहनत करते हो, मैं देखता रहता हूँ। और भाई हमारी रागिनी जी और इनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ कि ये लोग बड़े मन से काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। देखिए, अब हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी उत्साह में कोई कमी नहीं, उत्साह और बढ़ गया है। तो भगवान ना करे अगली बार हाथ टूटे तो लेकिन इसी तरह मन से काम करते हैं। बहुत साधु, बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि WTC यानी कि वुमेन टैलेंट क्लब द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे साथ में उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी नमिता पाठक जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेविका, महिलाओं को जहाँ ज़रूरत होती है और जहाँ बढ़ाने की ज़रूरत होती है वो स्वयं उनको समय देती हैं और उनके लिए ज़रूर पहुँचती हैं। तो मैम, कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी आज के? जिस तरीके से WTC ने मिल करके रिश्तों की डोर, इतना भव्य कार्यक्रम, जिसके बीच में हमारे उत्तर विधानसभा के नीरज बोरा जी, उनकी धर्मपत्नी बिंदु बोरा जी, हमारी मित्र शिखा गोयल जी, और इस कार्यक्रम को करने वाली रागिनी श्रीवास्तव और उनके पूरे मेंबर्स, उनको मैं इसलिए बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसी महिलाओं को बुलाया है जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, छोटे छोटे से रोजगार करती हैं, चाहे वो पापड़ बनाना हो, अचार बनाना हो, सिलाई कढ़ाई करनी हो, बुनकर कुछ भी करना हो, A to Z हर कार्य में वो सक्षम समर्थ हैं और उस कार्य को करती भी हैं, और गांव-गांव, शहर-शहर उस बनाई हुई चीज़ों को पहुंचाती भी हैं। उसके बाद वो उन महिलाओं को सिखाने का काम करती हैं जिनको कुछ नहीं आता है, घरों से निकाल करके उनको पैरों पे खड़े करने का काम करती। आप ये समझ लीजिए, समाज में जब महिलाएं, जब हम घर से निकलेंगे तो सब घर से निकलेंगे, और जब सब घर से निकलेंगे तो सब काम करेंगे। क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास क्या होता है, महिलाएं अपना सुबह का काम कर ली, दोपहर का काम कर ली, रात के काम कर ली, और उनको जब समय नहीं मिलता है तो किसी ना किसी, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय महिलाओं का क्या होता है कि उससे भी जो निम्न तबके की महिलाएं होती हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा कुंठा भावना होती है, पौनीहीन ग्रस्त वो भरी रहती हैं। वो ये क्यों? क्योंकि वो उनको इतना कुछ नहीं आता कि क्या करें वो। पर जब समाज में हम लोग उन महिलाओं को घर से निकालने का काम करते तो ये दिखाते कि अभी जीने की राह बहुत है, जीने की चाह बहुत है, उड़ने के लिए खुला आसमान है। आपको अगर उड़ना है, कुछ करना है, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम में, और किसी काम में भी शर्म नहीं, हर काम अपने में एक सामर्थ्य जुटा करके आता है। अगर हर महिला चाहेगी हम छोटे से बड़ा काम करके घर से निकले, उसे आत्मविश्वास जगेगा। ऐसा नहीं महिला काम नहीं करती। अगर हम घर संभालते हैं, अपने घर परिवार को मजबूत करते हैं, तभी तो हमारे आदमी घर के बाहर जा कर के काम कर पाते हैं। अगर हम घर अच्छे से नहीं संभालेंगे तो आदमी बाहर काम कैसे करेगा, क्योंकि घर से ही नहीं संतुष्ट होगा। उसी तरीके से ऐसा नहीं कि महिलाएं घर का काम बहुत अच्छा करती हैं, मगर जो उनके पास समय खाली होता है तो सोचती हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो उनके अंदर आत्मविश्वास जगे। उस आत्मविश्वास को जगाने के लिए हमको महिलाओं को निकालना पड़ता है, बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि आप सब अपने में बहुत सामर्थ्य, मजबूत है, शक्ति हैं। इस शक्ति को जागृत करना। इस तरीके से आपने देखा महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और सबको लेके चलती हैं, ईर्ष्या देश को भुला करके।
क्यों ये पहले बहुत होता कि एक महिला दूसरी महिला से ईर्ष्या करती, कहते नहीं महिला महिला नहीं, आज महिला को ही बढ़ा रही, महिला को ही आगे करती है। ईर्ष्या तेज उन्हें भुला दिया, क्योंकि उन्हें एक साथ अगर नहीं लेके चलेंगे तो हम बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम आज इस ग्रुप को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं। यही काम जो है WTC कर रहा है, महिलाओं में आत्मविश्वास भर रहा है, जो कि सामर्थ्य भर रहा है, अपने पैरों पर खड़े करने की क्षमता दे रहा है, ये काम कर रहा है। तो हमारे साथ में उत्तरी विधानसभा नीरज बोरा जी की धर्म पत्नी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। तो मैम आपका बहुत बहुत आज जो रागिनी श्रीवास्तव जी ने ये रिश्तों की डोर नामक कार्यक्रम रखा, इसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की पत्नी आदरणीय नम्रता भाभी भी उपस्थित हैं। और जैसा कि इन्होंने हर विषय पर प्रकाश डाला, ये वाकई में बहुत ही सराहनीय काम है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की योजनाएं और प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर इस तरह की संस्थाएं आगे आती हैं तो ये सरकार को भी काम करने में बहुत ज़्यादा सहयोग देंगी। और आज हमारी महिलाएं हर तरीके से शक्तिशाली हो रही हैं और उनको जो थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, जो वो शर्मवश संकोचवश अपनी प्रतिभाओं को छुपाती हैं, अपने दिल की बात नहीं कह पाती हैं, इस तरह की संस्थाएं जब उनको एक प्लेटफॉर्म देती हैं जिसमें वो अपने जो उनका टैलेंट है उनको उभारने का जो मौका मिलता है, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है। और आज आपने देखा कि जिस तरीके से हर उम्र की महिलाएं स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही हैं, ये देख के बहुत ही मन को सुकून मिलता है कि हमारे देश में, प्रदेश में जो भी हमारी सरकार का एक जो एजेंडा है आज मुख्य की महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का, वो आपकी संस्था कर रही है, ये रागिनी श्रीवास्तव जी की संस्था कर रही है। मैं उनको दिल के साथ बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और आगे इस तरह के काम में जब भी उन्हें हमारी आवश्यकता पड़ी तो हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ में डॉक्टर रोहित अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, जो कि आई लाइफ सेंटर के ओनर हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा है जो निःशुल्क भी कार्य करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचते भी हैं। तो रोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरह से वुमेन टैलेंट क्लब के द्वारा एक महिलाओं को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आपको भी बुलाया गया विशिष्ट अतिथि के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम, ये कार्यक्रम आज हम पहली बार होके आ रहे हैं और इतना अच्छा कार्यक्रम WTC कर रहे हैं, ये रागिनी मैडम के द्वारा किया जा रहा है और इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने बांध के रखा है, जिसमें आज हमारी नम्रता पाठक जी भी आई थी और बोरा जी भी आई थी, बिंदु बोरा जी भी आई थी। और ये कार्यक्रम इतना सुंदर और इतना अच्छे से हुआ, छोटे छोटे बच्चों ने अपना अपना कलाएं दिखाई, मतलब इसमें कुछ कहना बहुत ही कम है कि हम यहाँ पे कुछ कह पाएँ, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। सर ने कम शब्दों में ऐसा चीज़ कहा, क्योंकि यहाँ पे जितनी महिलाएं आई हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जितना भी जो भी कार्यक्रम हुआ वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की धर्मपत्नी नम्रता पाठक जी भी थी और साथ में उत्तरी विधानसभा से नीरज बोरा जी की धर्मपत्नी बिंदु बोरा जी भी थी। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं वुमेन टैलेंट क्लब द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ बहुत सारे लोग ने शिरकत की। वहीं विवेक जी हमारे साथ में, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है ये, और सबसे मेन कार्यक्रम जो है कि नारी का सम्मान, जो रागिनी जी इतना अच्छा उन्होंने सम्मान दिया है हर नारी, चाहे कोई वृद्ध नारी हो, चाहे उसको कोई दिक्कत हो, सारे कार्यक्रम ये करवाती हैं। हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम एक नहीं, दो नहीं, हर दिन 5-5 होने चाहिए। तो अब हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ रही हैं जज के रूप में अर्चना सिंह जी थी। तो आज जो WTC यानी कि वुमेन टैलेंट क्लब के द्वारा जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम हुआ, तो मैम क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी और उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कार्यक्रम आयोजित? आज आके बहुत अच्छा लगा। एक तो रागिनी दीदी ने मुझे बुलाया और अर्चना ने बहुत बुलाया, इसके लिए थैंक यू। और एक रिश्तों की डोर जो है प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम लोग वो काफ़ी टाइम से जुड़े इससे हैं। और इसमें औरतों को आगे बढ़ाने का दिया जाता है कि औरतें आगे बढ़े, काम करें, टैलेंट दिखाएं अपना, और इसमें औरतों को आगे बढ़ाने का मौका भी मिलता है। और इसमें आकर के जो टैलेंट दिखाती हैं, हर प्रोग्राम में इन लोग को एक प्रोग्राम करने का मौका मिलता है। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हर रागिनी बहुत अच्छे से करती हैं और चाहते हैं हमेशा करती रहें और हम हमेशा आते रहें। आप जज के रूप में थी तो कैसा लगा? जज ग्रुप रहा अच्छा तो लगा, क्योंकि किसी जज करना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत अच्छे डांस किए हैं, बहुत अच्छे, सब खूबसूरत भी लग रहे थे। और किसी को हम लोग अच्छा ही चाहते हैं कि सबको इनाम दिया जाए या सबको हम लोग गिफ्ट दें उसको, लेकिन विनर तो एक ही हो सकता है, एक दो, क्योंकि सब अच्छे डांस कर रहे थे। और आकर मुझे वो अच्छा लगा। जज करना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था, फिर भी हम लोगों ने किया इस चीज़ के लिए।
क्योंकि एक जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसी को जिम्मेदारी दी जाती है। जहाँ पे आप अंकुरम फाउंडेशन के एक संरक्षक के रूप में हैं, तो हमारे साथ में अध्यक्ष जी भी हैं अंकुरम फाउंडेशन की, अनीता जी, तो उनसे बात करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? एक तो सबसे पहले जो रिश्तों की डोर होती है, तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जो डोर आप लोगों की है वो डोर काफ़ी मजबूत है, और जब मीडिया की डोर मजबूत होती है ना, तो समाज में काम करने वालों की डोर अपने आप मजबूत हो जाती है। और हम लोग आज अगर समाज में निकले हैं ना, अगर हम लोग कहीं पे अंकुरम फाउंडेशन का किसी भी संस्था का नाम आ रहा है ना, तो उसमें हम आपका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे। जिस तरह हंगामा पूरे लखनऊ मचा के रखी है ना, आप हर जगह मचाती रहिए और हम लोगों को ऐसे ही आगे बढ़ाती रहिए, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। ना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये महिलाओं का है, तो मुझे महिलाओं को लेके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं महिलाओं से ये जुड़ी हूँ। मैं तो, मेरा भी आपको तो पता 70 साल वाला पुराना, और मेरा टोटली महिलाओं का है। और इधर आके आप जो ने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ मैं। तो आज हम लोग आए थे गोमती नगर में जहाँ पे वुमेन टैलेंट्स क्लब द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उपस्थित रहीं। साथ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की धर्मपत्नी और साथ में वरिष्ठ समाज सेविका बिंदु बोरा जी भी उपस्थित रही। यहाँ पे आए हुए सभी लोगों से हमने बात की, जिन्होंने बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से रागिनी श्रीवास्तव और उनकी पूरी टीम कार्य कर रही है, जो कि एक WTC यानी कि वुमेन टैलेंट क्लब के द्वारा पूरा आगे बढ़ रही है। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। श्रीमती बिंदु बोरा जी, श्रीमती नमूना की ये पुस्तक। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत प्रज्वलन के साथ होती है। इन्हें दिल्ली से स्पेशली हमने, जैसा कि उनका उद्देश्य है कि हर महिला आगे बढ़े, और इसी उद्देश्य को लेकर ये क्लब बनाया गया, वुमेन्स टैलेंट क्लब। ये जाके ट्रेन करती हैं। तरीके से ध्रुव जी ने बनाया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।